डीप वर्क हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 5। गहन कार्य से जटिल चीजें फौरन सीखने मिलती है। अपने मन को एक शीशा बना दे जिससे ध्यान की महीन किरणें परिवर्तित होकर आपके करीब आ रही है। उन्हें धन्यवाद दे। अपनी आत्मा को उस प्रबल विचार पर केंद्रित होने दे जिसने आपके मन में पूर्णतः स्थापित होकर आपको अपने वश में कर रखा है। यह सलाह है एंटोनिन डालमेस सर्टियाज की, जो एक डोमिनिक सन्यासी और नैतिक दर्शन के प्रोफेसर थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में एक पतली सी पर बेहद प्रभावशाली किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था द इंटेलेक्चुअल लाइफ, बौद्धिक जीवन। उन्होंने इस किताब को विकास और मन की गहराई के मार्गदर्शन के रूप में उन लोगों के लिए लिखा था जिन्हें विचारों की दुनिया में काम करने के लिए बुलाया जाता है। इस किताब में सर्टियाज ने जटिल सामग्री पर महारत हासिल करने की जरूरत को पहचाना और अपने पाठकों को इस चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। इस कारण से उनकी यह किताब हमारे लिए यह समझने में सहायक साबित होती है कि लोग जटिल कौशलों पर फौरन महारत कैसे हासिल करते हैं। सर्टियाज की सलाह को समझने के लिए उनके कोट की ओर वापस लौटते हैं। अपने इन शब्दों में जिनकी प्रतिध्वनि उनकी किताब द इंटेलेक्चुअल लाइफ में कई रूपों में गूंजती है। सर्टियाज की दलील है कि अपने कार्य क्षेत्र के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए आपको संभवित संबंधित विषयों को व्यवस्थित ढंग से या उनके क्रम अनुसार समझना होगा ताकि आपके ध्यान की हर किरण में अंतर्निहित सत्य का खुलासा हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी शिक्षा यह है कि सीखने के लिए गहन एकाग्रता की जरूरत होती है। यह विचार अपने समय से आगे था। 1920 के दशक में मन के जीवन पर चिंतन करते हुए सर्टियाज ने ज्ञान संबंधी मुश्किल कार्यों में महारत हासिल करने के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया। इस तथ्य को औपचारिक रूप देने में अकादमिक दुनिया को 7 दशक और लगे। औपचारिक रूप देने का यह कार्य 1970 के दशक में उस वक्त शुरू हुआ जब मनोविज्ञान की एक शाखा प्रदर्शन मनोविज्ञान ने व्यवस्थित ढंग से यह पता लगाना शुरू किया कि वह कौन सी चीज है जो विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को आम लोगों से अलग करती है। 1920 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एंडर्स एरिक्सन ने इसके विभिन्न पहलुओं को जोड़कर उस जमाने में प्रचलित शोध संबंधी साहित्य के अनुरूप इसे एक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे एक प्रभावशाली नाम दिया, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी कि विचार पूर्वक अभ्यास। एरिक्सन ने इस विषय पर अपने मौलिक शोध परिचय की शुरुआत एक शक्तिशाली दावे के साथ की। इस समय बात से इनकार करते हैं
हम इस बात से इनकार करते हैं कि विशेषज्ञ प्रदर्शनकर्ताओं और सामान्य वयस्कों के बीच मौजूद अंतर को बदला नहीं जा सकता। इसके बदले में हमारी यह दलील है कि विशेषज्ञ प्रदर्शनकर्ताओं और सामान्य वयस्कों के बीच ये अंतर किसी क्षेत्र विशेष में अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए आजीवन विचारपूर्वक किए गए प्रयासों को दर्शाता है। अमेरिकी संस्कृति में प्रोडिजी यानी कि विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की कहानी को विशेष रूप से पसंद किया जाता है। आप लोगों को अंदाजा भी है कि ये मेरे लिए कितना आसान है। यह मशहूर संवाद हॉलीवुड फिल्म गुडविल हंटिंग में अभिनेता मैट डेमन उस समय बोलते हैं जब फिल्म के एक दृश्य में उनके किरदार की विलक्षण प्रतिभा देखकर दुनिया के शीर्ष गणितज्ञ हक्के बक्के रह जाते हैं। एरिक्सन ने अनुसंधान के जिस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया उसे अब एक चेतावनी के साथ व्यापक स्तर पर स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टिकोण में मिथकों को अस्थिर करने की क्षमता है। ज्ञान के लिहाज से कठिन किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अभ्यास का यह विशिष्ट रूप जरूरी होता है। नैसर्गिक प्रतिभा के कुछ अपवाद भी है। इस बिंदु पर सर्दियाज अपने समय से आगे प्रतीत होते हैं जब वे अपनी किताब द इंटेलेक्चुअल लाइफ में दलील देते हैं कि जीनियस लोग भी सिर्फ इसलिए महान थे क्योंकि वे जिस मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का निर्णय लेते थे उस पर अपनी पूरी क्षमता को केंद्रित करने में सक्षम थे। एरिक्सन ने इस बात को सर्वश्रेष्ठ ढंग से सामने रखा। इसे कहने के लिए और बेहद बेहतर शब्द मिलना मुश्किल है। इससे हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि असल में विचारपूर्वक अभ्यास करने के लिए क्या जरूरी है। आमतौर पर इसके दो घटक माने जाते हैं। आपका पूरा ध्यान विशेष पहला आपका पूरा ध्यान विशेष रूप से उस कौशल पर केंद्रित हो जिसे आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर केंद्रित हो जिसमें आप महारत हासिल करने के प्रयास में हैं। दूसरा, आपको प्रतिक्रिया मिलती है ताकि आप सबसे उत्पादक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना सके। हमारी इस चर्चा में पहला घटक खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात पर जोर देता है कि विचारपूर्वक अभ्यास करना और अपना ध्यान विचलित होने देना ये दोनों एक साथ संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए तो निरंतर एकाग्रता की जरूरत है। जैसे कि एरिक्सन ने जोर देते हुए कहा है, विचारपूर्वक अभ्यास करने के लिए जिस केंद्रीय ध्यान की आवश्यकता होती है विचलित ध्यान उसका करीब करीब विपरीत है। एक मनोविज्ञानी के तौर पर एरिक्सन को और उसके क्षेत्र के अन्य शोधकर्ताओं को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि विचारपूर्वक अभ्यास करने की तकनीक कारगर साबित क्यों होती है। वे तो बस इसकी पहचान एक प्रभावी व्यवहार के रूप में कर रहे हैं। हालांकि इस विषय पर एरिक्सन के पहले प्रमुख परिचय सामने आने के बाद के दशकों में न्यूरोसाइंटिस्ट उस भौतिक प्रणालियों की खोज में लगे हुए हैं जो मुश्किल कार्यों को पूरा करने के चलते इंसानों में आने वाले सुधार का संचालन करते हैं। जैसा कि पत्रकार डैनियल कॉयल ने 2009 में अपनी किताब द टैलेंट
कोड में बताया है कि ये वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि इसके जवाब में न्यूरॉन्स के चारों ओर विकसित होने वाली चर्बीदार ऊतकों की परतें माइलिन भी शामिल है, जो एक इंसुलेटर का काम करती है और कोशिकाओं को तेज और साफ सुथरे ढंग से दहकने का मौका देती है। सुधार में माइलिन की भूमिका को समझने के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि कौशल भौतिक हो या शारीरिक, आखिरकार मस्तिष्क के सर्किटों को ही अधीन होता है। प्रदर्शन के इस नए विज्ञान की दलील है कि जैसे-जैसे किसी कार्य विशेष को पूरा करने की प्रक्रिया में संबंधित न्यूरॉन्स के आसपास माइलिन विकसित होता है, वैसे-वैसे उस कार्य से जुड़े आपके कौशल में सुधार आता जाता है। क्योंकि विकसित हुआ माइलिन संबंधित सर्किट के अधिक आवाज व प्रभावी ढंग से दहकने में सहायता होता है, यानी उच्च स्तरीय कौशल वाला व्यक्ति होने का अर्थ है न्यूरॉन्स पर अधिक माइलिन विकसित होना। यह समझ महत्वपूर्ण है कि यह विचार पूर्वक अभ्यास करने के लिए एक न्यूरोलॉजिकल नींव प्रदान करती है। किसी एक कौशल पर गहनता से ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है कि आप उससे संबंधित विशिष्ट सर्किट को बार-बार अलग होकर दहकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस तरह किसी एक सर्किट का बार-बार इस्तेमाल होने से ओलिगोडेंड्रोसाइट नामक एक कोशिका सर्किट के न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन की परतें जमाने के लिए सक्रिय हो जाती है, जिससे उस कौशल की दृढ़ता प्रभावी रूप से बढ़ने लगती है। यही कारण है कि ध्यान भटकाने वाली सभी चीजों को नजरअंदाज करके अपने सामने मौजूद कार्य पर गहनता से ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, क्योंकि यह संबंधित सर्किट को इस प्रकार अलग-अलग करने का इकलौता तरीका है जिससे उसके चारों ओर माइलिन की परतें जमने लगे। इससे विपरीत, अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं है और आप अपेक्षाकृत काम एकाग्र मन स्थिति में, शायद उस समय आपने फेसबुक खोल रखा हो, एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट जैसा कोई जटिल कौशल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप न्यूरॉन्स के जिस समूह को दृढ़ बनाना चाहते हैं, उसे अलग-थलग करने के लिए कई सारे सर्किटों को लापरवाही के साथ एक साथ धक्का रहे हैं। इस सदी में एंटोनिन चार्ल्मेस सर्टियान ने पहली बार मन को किसी लेंस की तरह इस्तेमाल करके ध्यान की महीन किरणों को केंद्रित करने के बारे में लिखा था। इसके बाद आज हम इस उन्नत लक्षण से कई आगे निकलकर ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिका की तुलना में अपेक्षाकृत कम काव्यात्मक स्पष्टीकरण तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सोच विचार के इस क्रम के बारे में विचार करना एक अनिवार्य निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। जटिल चीजों को फौरन सीखने के लिए आपको बिना ध्यान भटकाए उन चीजों पर केंद्रित होना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखने का अर्थ है गहन कार्य करना। अगर आप सहजता से चीजों की गहराई में जा सकते हैं, तो आप वर्तमान व्यवस्था में उन्नति करने के लिए जरूरी कौशल में और जटिल प्रणालियों में महारत हासिल करने में भी सहज महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप भी कई अन्य लोगों की तरह एक ऐसे व्यक्ति बने रहते हैं जो गहराई में जाने पर असहज महसूस करता है और जिसका ध्यान किसी भी चीज में भटक जाता है, तो फिर आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप इन जटिल प्रणालियों और कौशलों को
ठीक।